मंगल की महादशा पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं जब भी आपका विभिन्न लग्नों का चार्ट हो और मंगल आपके विभिन्न भाव में स्थित हो। इस वीडियो में चर्चा करेंगे अब पंचम भाव के लिए। अब तक हम फोर्थ हाउस तक के लिए विचार कर चुके हैं। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव आपकी संतान का है, बुद्धि का है, आपके जो भी आप निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, आपकी जो थिंकिंग है, जो सोच है उसका है। तो ऐसा मंगल आपके सोचने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बनाता है, आपके निर्णय क्षमता को बहुत बेहतर बनाता है। मंगल यहाँ लेकिन बैठा कैसा स्थिति में है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है, किसी अन्य प्लैनेट के साथ बैठा है या अकेला बैठा है, ये सब देखना जरूरी है। और क्योंकि हम दशा की बात कर रहे हैं तो आपकी जो महादशा है वो कौन से एज पीरियड में आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पंचम का मंगल है तो संतान बहुत ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकती है, संतान से आपको काफ़ी फायदा भी हो सकते हैं। लेकिन मंगल की उग्रता की वजह से संतान के साथ अक्सर रिलेशंस खराब भी रहते हैं अगर आपको मिड एज के बाद में ऐसी दशा आती है कभी कभी। लेकिन इंडिविजुअली ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि मंगल आपको साहस प्रदान करेगा, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी प्रदान करेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा प्रदान करेगा, जिससे कोई भी जटिल से जटिल समस्या का समाधान आप आसानी से खोज पाएंगे। पंचम का मंगल है तो आप कोडिंग में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। आप जैसे C++, जावा वगैरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। और मंगल काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी फायरी है, तो आपके लिए वो क्षेत्र जहाँ पर काफ़ी तेज़ी से फैसले लेने होते हैं, जहाँ पर स्थिति को परखना और काफ़ी तेज़ी से अपने फैसलों पर खरा उतरना होता है, उन मामलों में आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी बेहतर कर सकते हैं अगर आपको सही समय पर महादशा मिल जाती है। मंगल अक्सर अगर फायरी साइन में स्थित होगा तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन फायरी साइन में आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपकी उग्रता को बढ़ाएगा और कभी कभी आप काफ़ी जल्दबाजी करेंगे कोई भी विचार करने से पहले, सोचने से पहले या डिसीजन लेने से पहले, इससे आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी। यहाँ पे मंगल अब अगर किसी अन्य प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है तो वो अपनी दशा के दौरान उस अपने साथ बैठे प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। तो मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही आपके लिए इम्पैक्टफुल बन जाता है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अब पंचमेश आपका कैसे स्थिति में है। अक्सर अगर धनु राशि का मंगल हो, अगर आपके पंचम में मीन राशि का मंगल हो तो वो रिसर्च के लिए ज़्यादा अच्छा है, वो अकल्ट वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा मंगल कुछ मामलों में आपको आध्यात्मिक रूप से काफ़ी सक्रिय बना सकता है, ध्यान साधना या सिद्धि या तंत्र मंत्र के मामले में भी काफ़ी रुचि दे सकते हैं। मंगल पंचम में प्लेस्ड होने से बेसिकली आप काफ़ी तेज़ तर्रार हो जाते हैं, आपकी बुद्धि अच्छी हो जाती है, आपका कौशल जो है वो अच्छा हो जाता है, आप हर जगह से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड फील कर रहे हैं। लेकिन कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो भले ही ये मंगल आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति भी काफ़ी अच्छी हो, अगर आपके लग्नेश की स्थिति, आपके पंचमेश की स्थिति अच्छी हो तो आप मंगल से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अक्सर ऐसा मंगल अगर उच्च की स्थिति में है, अगर वो नीच की स्थिति में है या फिर अगर वो वक्री है, उस केस में मंगल काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो यहाँ अब जो साइन है आपके पंचम भाव में, जो राशि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव का मंगल आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर आपको लगभग 20 वर्ष के बाद में ऐसी दशा आती है। तो आपकी एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए, आपकी लर्निंग्स के हिसाब से देखा जाए, आपकी खुद की जो कैपेसिटी है माइंड की, आपकी माइंड की जो एबिलिटी है, आपका कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, सोचने का जो तरीका, उस हिसाब से मंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ पर और बहुत अच्छा भी रहेगा। लेकिन मंगल की महादशा तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है जब आपकी दशा आती है 25 की एज के आसपास या इवन 30 के बाद, 40 से पहले पहले कभी भी। अगर मान लो यहाँ पे धनु राशि, कन्या राशि, मिथुन या मीन राशि में मंगल है तो कभी कभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी आपको दे सकता है जब आपका बुध या बृहस्पति अच्छा प्लेस्ड नहीं हो तो। अब मंगल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वैसे तो क्योंकि मंगल आपको आपकी सेहत और बाकी मामलों पर भी बहुत अच्छे से फोकस करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन मंगल अचीवमेंट्स को दिखाता है हमेशा, वो आपकी अपेक्षाओं को भी उसी वे में बढ़ा देता है जिस हिसाब से आपकी अपेक्षाएं होती हैं और काफ़ी मल्टीप्लाई कर देता है। इस वजह से आप लाइफ में जो कुछ गोल डिसाइड करके चल रहे हो, लाइफ में कुछ भी आप स्पेसिफिक पाना चाहते हो, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त करते हो मंगल से। तो मंगल तभी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है जब वो केतु के साथ बैठेगा, शनि के साथ बैठेगा, इवन राहु के साथ बैठेगा, तो रिश्तों को लेकर दिक्कत हो सकती है, कभी कभी संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कत हो सकती है। अगर हम मंगल की दृष्टियों के बारे में यहाँ से विचार करें तो मंगल सबसे पहले आपके अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी गूढ़ रहस्यों को जानने और जीवन के रहस्यों को समझने में आपकी काफ़ी ज़्यादा रुचि पैदा करते हैं। लेकिन ऐसा मंगल रिसर्च में भी आपको काफ़ी मदद कर सकता है, बट वो आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, पार्टनर के साथ भी अक्सर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स दे सकता है। हालांकि मंगल अष्टम भाव
के थ्रू काफ़ी सारे चेंजेस भी दे सकता है, लेकिन यहाँ वो अष्टम भाव में बैठे प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ बैठे प्लैनेट पे अवश्य ही विचार करिए। फिर आपका अष्टमेश भी अगर अच्छी स्थिति में हो, जैसे अष्टमेश आपका मान लो आपके 11th हाउस में स्थित है, अष्टमेश इवन 3rd हाउस में स्थित है, तो काफ़ी बेहतर परिणाम यहाँ हो सकते हैं। मंगल का प्रभाव अष्टम पर होने से आप अष्टम भाव को अच्छे से जान पाते हैं, अष्टम भाव से रिलेटेड फैसले आसानी से ले पाते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल आपकी अपेक्षाओं में काफ़ी वृद्धि करता है, इस वजह से अष्टम से भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ अष्टम भाव को एक्सप्लोर करते हुए अष्टम भाव से कोई भी रिलेटेड निर्णय लेते समय आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा मंगल कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और इसका असर आपकी मैरिज और आपके ओवरऑल रिलेशनशिप पे अवश्य पड़ेगा। अब मंगल आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहराई प्रदान करता है, लेकिन उसके साथ साथ धैर्य की कमी भी आप में रहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कार्य करते हुए जो आपका अष्टम से अगर रिलेटेड है, तो उसको करते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए या बार बार प्लानिंग्स चाहिए। ऐसे केस में हालांकि मंगल आपको बहुत जासूसी जैसी प्रवृत्ति दे सकता है, बहुत ज़्यादा टैलेंट दे सकता है अष्टम भाव को जानने या उसको एक्सप्लोर करने के लिए। इस हिसाब से मंगल अब क्योंकि आपके चार्ट में वो जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए भी वो काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन लाता है। अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि होने से, क्योंकि यहाँ 11वां घर भी कनेक्ट हो रहा है, तो धन संपत्ति के मामले में जरूर अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ लेकर जा सकता है अगर पंचम में उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। साथ ही मंगल की दृष्टि फिर 11वें घर पे पड़ेगी और आपके 12वें घर पे भी पड़ेगी। 11वें घर पे मोस्टली ऐसे मंगल की दृष्टि काफ़ी ज़्यादा फेवर कर सकती है, क्योंकि मंगल आपके नेटवर्क को बढ़ा सकता है, आप में लीडरशिप की क्षमता अच्छी डेवलप कर सकता है, आपकी बुद्धि, आपकी इवन जो भी आपकी एबिलिटी है, स्पेशली आपकी फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी को वो काफ़ी बढ़ाता है। इसलिए दूसरों पर आप अपना इम्पैक्ट डालने में बहुत ज़्यादा सफल हो पाते हैं। मंगल के इस 11वें घर पे दृष्टि होने की वजह से मुख्य तौर पे आपके लिए आपके जो रिलेशंस हैं लोगों से, उसकी वजह से कभी कभी काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा तार्किक तौर पे उनको हैंडल करने में सक्षम बना सकता है। मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। अगर मान लो मंगल के साथ बुध बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, इवन सूर्य बैठा हो, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी मंगल की महादशा के दौरान। मंगल जो यहाँ अब 11वें घर में बैठा प्लैनेट है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो आपकी अपेक्षाओं में वो प्लैनेट काफ़ी वृद्धि कर सकता है या आपको बहुत ज़्यादा लालची बना सकता है। इस हिसाब से आपको हालांकि कुछ मामलों में अपना व्यवहार भी सुधारने की आवश्यकता पड़ सकती है जब आप औरों के साथ डील करते हैं। ऐसा मंगल पार्टनरशिप वगैरह या कभी कभी आपके बिजनेस वगैरह के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता, क्योंकि वो लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार की तरफ भी आपको काफ़ी आकर्षित करता है और अपेक्षा बढ़ने की वजह से आप काफ़ी गलत फैसले लेने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं अपने बिजनेस वगैरह में। मंगल का दृष्टि फिर 12th हाउस पे आ जाता है, तो 12th हाउस पे मंगल का दृष्टि होगा तो मंगल अगर धनु राशि में बैठा है, अगर वो मीन में बैठा है, इवन अगर वो वृश्चिक में भी अगर बैठा है, तो ध्यान साधना, मेडिटेशन या आपको ऐसे मामलों में वो लेकर जाता है जो बहुत ज़्यादा जासूसी जैसे हों, जहाँ पर आप काफ़ी अलग तरीके से काम करते हैं, जहाँ पर बहुत गोपनीय तरीके से आप काम कर रहे हो। ऐसा मंगल नाइट के समय में भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रख सकता है और वो 12वें घर में बैठे प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। मंगल की यहाँ दृष्टि होने से अक्सर आप कभी कभी गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप अपने धन का नुकसान कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा खर्चे कर सकते हैं, आप नाइट के समय हो सकता है कि अपने पार्टनर को भी बहुत अच्छे से समय नहीं दे पा रहे, और कभी कभी आपका अगर नाइट का ड्यूटी वगैरह लगता है कहीं पर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हालांकि रहती है। ऐसा मंगल सेहत के लिए कभी कभी आपकी चिंता बढ़ा सकता है और आपको काफ़ी गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अब 12वें घर में बैठा प्लैनेट भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो प्लैनेट फिर आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अब जो मंगल है यहाँ कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है, देखिए अगर मंगल बृहस्पति से प्रभावित है, अक्सर अगर मंगल बुध से प्रभावित है तो बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं पंचम में मंगल के। लेकिन पंचम का मंगल है तो अपने ऊपर आपको काफ़ी कंट्रोल रखना होगा, अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स पर भी, साथ ही साथ काफ़ी धैर्य के साथ आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, तभी आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर यहाँ कर सकते हैं मंगल की महादशा में। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मंगल की महादशा आपको आती कौन से एज पीरियड में। अगर आपको मिड एज में ऐसी दशा आती है 25 के आसपास, 30 के आसपास, तो कैरियर में अचीवमेंट्स पाने के लिए ऐसा मंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आपको बहुत अर्ली एज में या बहुत लेट एज में ऐसी दशा आती है तो कभी कभी आप उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते जितना आप इस छोटे वाले एज पीरियड में या आप मिड एज में उठा सकते हो।